आज की कहानी पिता की सीख। सास को अपने ही घर बना दिया माली। शादी के बाद पहली बार मायके आई आरोही अपनी मम्मी सुधा और पापा मोहन बाबू के साथ शाम की चाय लुत्फ उठा रही थी। सामने टीवी पर चल रहे सीरियल को देखकर अचानक ही वह बोली, सच मम्मी, मुझे तो आज तक यह समझ में नहीं आता, आखिर ये सास बहू का झगड़ा क्यों होता है। अरे अपने बेटे के लिए हर सास स्वयं ही तो लड़की पसंद करती है, लेकिन जब वह लड़की बहू बनकर घर आ जाती है फिर वह अच्छी नहीं लगती। सभी सासू माँ ऐसी ही होती हैं क्यों? कुछ हुआ क्या? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? क्या ठीक और क्या ना ठीक मम्मी, ये टीवी सीरियल में जैसे दिखाते हैं ना ठीक ही होता है। मेरी सासू जब देखो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। मैं इनके साथ कुछ समय क्या बिताने की कोशिश भर करूं, बस उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता। किसी न किसी बहाने बस सुनाना शुरू कर देती हैं और एक ये सीधे साधे माँ के बहकावे में तुरंत आ जाते हैं। आरोही की बात सुनकर मोहन बाबू ने टीवी की आवाज कम करते हुए कहा, आरोही, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है। पापा जी, मेरी सासू माँ मेरी गृहस्थी बसने नहीं दे रही। अब मैं इनको ऑफिस से लौटकर आने पर उन्हें पानी दे देती हूँ तो बस उन्होंने मुंह फुला लिया। अरे घरवाली हूँ, अपने पति को पानी चाय नहीं पूछूंगी। उस दिन मन हुआ तो पिज्जा मंगवा कर खा रही थी, अब वह ठहरी बुढ़िया पिज्जा बर्गर नहीं खाती तो अपने लिए मंगवा कर खा रही थी और ऊपर से ये आ गए तो मैंने उन्हें थोड़ा सा पिज्जा खिला क्या दिया, तभी मुंह बनाकर बैठ गई। अब हमारी शादी हुई है और अगर कपल साथ में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो। ओह, मैं समझ गया आरोही, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मोहन बाबू ने कहा तो सुधा ने उन्हें हैरानी से देखा और पूछा, क्या समझ गए? और क्या ठीक ही तो समझ रही है। आखिर समधन जी क्यों दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रही हैं? सुधा, तुम तो समझदार हो, घर गृहस्थी की उलझनों को सुलझाने की बाखूबी बात भी ऐसी बात कर रही हो। आरोही को तो मुझे समझ आया कि उसकी अभी अभी शादी हुई है तो उसे घर गृहस्थी को, घर परिवार को समझने में वक्त लगेगा, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आरोही जल्दी सब समझ जाएगी। मैं सचमुच समझ नहीं पा रही पापा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो गृहस्थी बसाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरी सासू माँ ही, कहकर आरोही गुस्से में से भर गई। आरोही कहते हुए मोहन बाबू उसके पास पहुंचे और उसके मुंह के ऊपर करते हुए बोले, देखो बेटा, ये सब नजरिया का खेल है। हम्म इसे ऐसे समझे मानो एक माली ने एक पौधे की जी जान से देखभाल की और जब वो पौधा एक वृक्ष बन गया और फलने फूलने लगा तब अचानक एक अनजान नया माली आया और उसने अपने झपट्टा मारकर उस वृक्ष पर अपना कब्जा कर लिया। अब बताओ भला पुराने माली को यह नए वाली माली कैसे पसंद आ सकते हैं? मोहन बाबू की ये पहेली नुमा बात सुनकर आरोही हैरत तंगेज नजरे लिए उनसे बोली, क्या मतलब पापा, मैं समझ नहीं पा रही। मेरी बच्ची, शादी से पहले उस घर परिवार में केवल दामाद जी और उनकी माँ यानी समधन जी ही तो थे। दोनों एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे की पसंद नापसंद जरूरतों का ख्याल रखते थे, मगर अब तुम वहाँ उस परिवार का हिस्सा बन गई हो। ऐसे में एक माँ के द्वारा किए गए अपने बेटे को दुलार की तरह, एक फिक्र की तरह चाय पानी देना भाता होगा। यह स्वाभाविक है और हो सकता है दोनों एक साथ खाते भी हों, मगर बेटा अब तुम उनके बीच में हो, तुम्हारी अपने पति के लिए की दैनिक चार्या उनके प्यार के बीच में आ गई और शायद यही वजह है कि वो तुम्हारे साथ कुछ रूखा व्यवहार कर रही हैं। मैं समझ गई पापा, मगर उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि अब उनके बेटे की शादी हो चुकी है और उसकी एक पत्नी भी है। वो भी जल्दी समझ जाएगी और इसके लिए तुम्हें ही पहल करनी होगी बेटा। दो लोगों के बीच तालमेल बैठाने में सब समस्या खत्म हो जाती है। देखो, अब से अपने पति के लौटने पर पानी तुम लेकर आओ, मगर उसे एक माँ के हाथ से उसके बेटे को दिलवाओ। जब भी बाहर से कुछ मंगवाओ तो एक बुजुर्ग माँ की इच्छा का मान करते हुए मंगवाओ। तुम देखोगी वो तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगी, बल्कि स्वयं सामने से मंगवा कर देंगी। बेटा, ये जो उम्र होती है ना बुढ़ापे की, इंसान सिर्फ अपनापन और वक्त चाहता है और कुछ सम्मान, इसके अलावा और कुछ नहीं। आरोही के चेहरा अब खुशी से खिल उठा था। वापस ससुराल जाकर उसने अपने पिता की बातों को अमल किया और जल्द ही उसका और उसकी सासू माँ के बीच एक माँ बेटी का जैसा रिश्ता बन गया
और कुछ ही दिनों में दोबारा अपने मम्मी पापा से मिलने पर उसने बताया कि सब उसका घर परिवार स्वर्ग से सुंदर बन गया। अगर मोहन बाबू ने सही समय पर अपनी बेटी को सही सीख न दी होती तो क्या होता? क्या उसके सासू माँ और उसमें बन पाती? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।